start the course today. With the course today, which Mr. Vasim Tajman instructor again we speaking about, and he is going to be the trainer of the course. So, thank you, Mr. Vasi, and kindly please take up the lead. We have about 13 participants. Okay, start करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं. इसलिए आज तो एक डेमो सेशन है हमारा. अच्छा, अपना अपना माइक बंद कर लीजिएगा ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में जो है वो लिख दीजिएगा. थैंक यू. अच्छा, आज हम लोग एक छोटी डेमो सेशन के लिए मिल रहे हैं, जो कि है कोई बुक्स के हवाले से. मैं सबसे पहले जो है वो अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा. रैपिड इनके साथ ये मेरा पहला सेशन है. और प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. और मैं अभी करंटली कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर इंटरनल ऑडिट एज इंटरनल ऑडिट काम कर रहा हूँ. इससे पहले जो है वो मैं एक्सटर्नल ऑडिट में भी काम कर चुका हूँ. मैं इंटरनल ऑडिट में भी काम कर चुका हूँ. और बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियल पूरा बैकग्राउंड है. करंटली जो है वो मेरा एक स्टार्टअप है जिसमें मैं फाइनेंशियल और टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो दे रहा होता हूँ. उसका नाम फिनसॉल है. आप लिंक्डइन पे भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं ये डेमो सेशन के बाद भी, इस कोर्स के हवाले से, और इवन इस कोर्स के बाद भी किसी भी हवाले से प्रोफेशनली. तो आई थिंक इसको यहीं तक रखते हैं. डेमो सेशन है तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर भी करनी है. और जो है वो आप लोगों के सवाल जवाब भी कुछ लेने हैं कोर्स के हवाले से. तो अच्छा, क्विक बुक्स हम लोग सीखने तो जा रहे हैं, लेकिन क्विक बुक्स है क्या? क्विक बुक्स ये है, क्विक बुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. लेकिन जिस तरह बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह क्विक बुक्स भी है, लेकिन ये एक शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि
जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो शेल्फ पे कोई चीज़ पड़ी हुई होती है, वो एज इट इज़ आपको उठाकर दे दी जाती है। ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो एक जगह रखा हुआ है, वो आपने ले लेना है, इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो रही होती। बेसिक मेरा जो शेल्फ वर्ड यूज करने का मकसद है वो ये है कि इसमें अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो रही होती, आप इसको एज इट इज जैसा बना हुआ है वैसा यूज कर रहे होते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं इस तरह के होते हैं जो कोई भी कंपनी जो है वो अपने हिसाब से बनवा रही होती है, क्विक बुक्स उनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसको सीखने का फायदा ये है कि क्योंकि शेल्फ है तो तकरीबन जहां भी यूज हो रहा होगा सेम सेम प्रोसीजर्स के साथ, सेम स्टेप्स के साथ, सेम ऑप्शंस के साथ यूज हो रहा होगा। इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्विक बुक्स के अलावा सेज है, और जीरो है, और वेव है, और इससे पहले पीच ट्री के नाम से था। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, पहले जो है वो ये एक कंपनी है इंटरेट के नाम से, इन्होंने इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, हम लोग इसमें इस पे भी बात कर लें कि हम लोग ये सीख क्यों रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे जो है ना वो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, सबके अपने अपने। बहुत सारे लोग जो हैं वो करंटली इसलिए सीख रहे हैं कि इसको फ्रीलांसिंग मार्केट में जो है वो अपनी अपनी सर्विसेज जो है बुक कीपिंग के हवाले से वो ऑफर की जा सके। तो इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब अराउंड 85% जो है वो जो क्विक बुक्स यूजर हैं वो इस वक्त जो है वो यूएस में बैठे हैं। यूएस जो बिजनेसेस हैं वो क्विक बुक्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हाँ, यूज कहीं कर रहे होते हैं। करके लगा लेना। ये फिलहाल यहाँ होता है तो एक्सक्यूज मी, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। जगह है बीच में, बाइक आगे पीछे लगाते हैं। तो आप किसी फ्रीलांसिंग मार्केट पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, जहां भी आप जाएंगे आप देखेंगे, क्विक बुक्स सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब। नहीं, ये कौन सा दूसरे का पेड़ निकाल के खड़ा होगा? तो बिना निकाले खड़ा है, तो पेड़ निकाल के खड़ा है। पेड़ निकाल और तभी ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मेरी क्लास चल रही देखी तो मैं सुन भाई अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। जी, थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्विक बुक्स की मार्केट के हवाले से। तो क्विक बुक्स की जो फ्रीलांसिंग मार्केट है उसके अंदर जो फाइवर पे है और अपवर्क पे है, इवन गुरु डॉट कॉम पर है, तो उसका बहुत स्कोप है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि आप जो है वो लोकल जो मार्केट है उसके अंदर भी अपनी क्विक बुक्स के हवाले से सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने जहाँ तक देखा यूज़ करते हुए, तो पाकिस्तान में आमतौर पे लोग जो है वो क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि हम लोग यहाँ जो देख रहे होंगे वो मेनली क्विक बुक्स ऑनलाइन जो वर्जन है वो देख रहे होंगे। तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप वर्जन क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो हम लोग सारे पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप का पायरेटेड वर्जन मिल जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट से, और वो हम लोग फ्री यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है वो फ्री नहीं, वो आपको पैसे देकर परचेज करनी पड़ती है उसकी सब्सक्रिप्शन, और उसकी एनुअल या मंथली जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसकी फीस पे करनी पड़ती है। वैसे तो क्विक बुक्स डेस्कटॉप भी फ्री नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, जिस तरह हम लोग विंडोज यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह और भी सॉफ्टवेयर हम लोग पायरेटेड यूज कर रहे होते हैं, इस तरह क्विक बुक्स डेस्कटॉप भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बैकएंड पे अकाउंटिंग है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, क्विक बुक डेस्कटॉप की भी और ऑनलाइन की भी। लेकिन जो फ्रंट एंड जिसको कहते हैं हम लोग, जो इंटरफेस जो है, यूजर इंटरफेस, वो बहुत डिफरेंट है दोनों का। तो हम लोग दोनों चीजें नहीं देखेंगे, हम लोग क्विक बुक्स ऑनलाइन का देखेंगे। अच्छा, कुछ चीजों में शायद मैं आपको रेफर करूं क्विक बुक डेस्कटॉप की तरफ, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम लोग क्विक बुक्स ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्विक बुक्स डेस्कटॉप में अवेलेबल है।
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि क्विक बुक्स ऑनलाइन आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आप क्विक बुक्स यूज़ ही नहीं कर सकते। डेस्कटॉप में फ़ायदा है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी हो ना हो, आपका यूज़ होता रहता है। इस तरह की हम लोग और चीज़ें आगे आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है क्विक बुक्स का, क्या है ये, क्या करता है, और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, और हम लोग इसको क्यों सीख रहे हैं आज, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। बस 3 वर्जन हैं। क्विक बुक्स ऑनलाइन है, क्विक बुक डेस्कटॉप है, और क्विक बुक्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड कर दिया कि क्योंकि ये है, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज होते हुए नहीं देखा, इवन यूएस में भी यूज होते हुए नहीं देखा। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड यूज करने का, जनरली ये नहीं हो रहा होता। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ बुक्स ऑनलाइन पर और डेस्कटॉप पर। अच्छा, ऑनलाइन जब से आया है, अच्छा पहले जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप ही होता था, पहले ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं था। तो जैसी मार्केट इवॉल्व हो रही है तो इन्होंने भी कोई बुक्स ऑनलाइन निकाल दिया। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये है क्लाउड बेस्ड। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना, आपने जस्ट अपने ब्राउजर पे जाना है और क्विक बुक्स ऑनलाइन पे लॉग इन हो जाना है। अगर आपका क्लाइंट किसी भी कंट्री में बैठा हुआ हो, उसको कुछ भी नहीं करना, उसको अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन में आपको एज यूज़र ऐड करना है, और आपके पास पूरा एक्सेस आ जाएगा। जो भी आप चाहें उसके अंदर एंट्रीज जो हैं या जो भी अकाउंटिंग जो भी काम है वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि ज़्यादा काम है 2 बंदे मिलके कर सकते हैं, 2 यूज़र ऐड कर दिए, एक साथ दोनों एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, एक ही क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। तो ये फीचर जो है वो क्विक बुक्स डेस्कटॉप में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम जो है वो उसकी हार्ड ड्राइव में सेव हुआ हुआ सॉफ्टवेयर है, और उस उस सिस्टम पे जो एक्सेस कर रहा होगा सिर्फ वही बंदा यूज कर पा रहा होगा। हाँ, कुछ एडवांस नेटवर्किंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन वो बहुत बहुत ही लिमिटेड थे। और फिर क्विक बुक्स ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडस्ट्री के हवाले से जैसे जैसे अकाउंटिंग इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे नई अपडेट्स आती हैं, जैसे जैसे कोई बग्स नजर आते हैं, तो वो ऑनलाइन में रियल टाइम में जो है वो क्विक बुक्स की टीम जो है वो उसको रिजॉल्व करती रहती है। मतलब इसके अंदर ऑटो अपडेट्स आती रहेंगी। हम लोग जो डेस्कटॉप का पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं वो तो कनेक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पायरेटेड होता है। जैसे ही वो उसको इंटरनेट पे कनेक्ट करेंगे हम, तो वो उसकी की मांगना शुरू कर देगा। तो हमारे पास ये भी डेस्कटॉप की लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन कोई कुछ फायदे भी हैं, जैसे इधर इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्जन अवेलेबल थे, इनफैक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जैसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग फार्मा में बैठे हुए हैं। वैसे वैसे बुक्स के हवाले से जो एक बात आपको बता दूं, वो ये है कि ये बड़ी कंपनीज नहीं यूज करती है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज के लिए ही बनाया गया है इसको। जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा उससे भी हम लोग बात करेंगे अभी। उनको पता होगा कॉस्टिंग, एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। कॉस्टिंग के हवाले से बहुत डिटेल्ड वर्किंग्स बनती हैं, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस तरह का कोई भी फीचर जो है वो क्विक बुक ऑनलाइन में या क्विक बुक्स डेस्कटॉप में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उस तरह के क्लाइंट्स के लिए ये बनाया नहीं गया। ये तो छोटी कंपनीज के लिए बनाया गया है। तो इस एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान में ना यूज होने की, कि जो छोटी कंपनीज हैं दे आर नॉट कंसर्न अबाउट अकाउंटिंग, इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते, वो एक्सेल में ही काम कर रहे होते हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं उसके लिए बनाए नहीं है, इसलिए भी बहुत सारे लोग यूज करने के होते हैं। फिर इसके अंदर जो डेस्कटॉप है ना, इसके अंदर सबसे एक और ऑप्शन ये था कि इसका लोकल बैकअप बन जाता था। लोकल बैकअप का मतलब ये है कि आपने एक काम कर लिया और आप चाह रहे हो कि यहाँ तक मैंने काम कर लिया है, यहाँ से मैं बैकअप बना लूँ। अब मैं एक चीज ट्राई करने लगा हूँ, अगर ये चीज सही हो गई तो ठीक है, ऐसे ही चलाता रहूंगा। ये सही नहीं हुई तो मैं पुराना जो बैकअप बना है वो रिस्टोर कर लूंगा।
तो ये ऑप्शन जो है कोई बुक्स ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। मतलब ट्राई करने का ऑप्शन जो है ना वो ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। अपनी फाइल के साथ ट्राई करने का, आप सैंपल फाइल के साथ तो कर सकते हैं, अपनी फाइल के साथ ट्राई करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डेस्कटॉप में अवेलेबल था, आप लोकल बैकअप बनाएं और फिर जो करना है करें। जब सब खराब हो गया आप लोकल बैकअप से रिस्टोर कर लें, पुराना वर्जन वहीं तक आ जाएगा। ये पहले अवेलेबल नहीं था। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स, जिस जिस लेवल तक क्विक बुक्स डेस्कटॉप में कस्टमाइज हो सकती थी ना, वो ऑनलाइन में उतना ज़्यादा डिटेल्ड फीचर अवेलेबल नहीं है। फिर क्विक बुक डेस्कटॉप के आप फायदे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो रहा होगा। कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ अपने मसले भी हैं दोनों के। जिस तरह क्विक बुक्स ऑनलाइन में जो है वो एक एक फीचर अवेलेबल है, शायद वो हम लोग वो डिस्कस कर सकें हमारे पास अगर टाइम अवेलेबल होगा एट द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो वो है ऐप्स का, कि मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, शॉपिफाई है और अमेजोन वेब सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के साथ। मतलब मेरे ख्याल में मोर देन 700 ऐप्स अवेलेबल हैं अभी तक क्विक बुक्स ऑनलाइन के साथ, जबकि डेस्कटॉप में तो बहुत ही लिमिटेड थी और उसको इंटीग्रेट करना था भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर एक चीज जो और थी वो ये थी कि क्विक बुक्स सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसमें एक बात मैं कर दूं कि ये है ही क्यों। ये है इसलिए कि कोई बंदा ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो प्रेफरेबली यूएस में ही है। वो क्या कर सकता है, वो अपनी अकाउंटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। उसको बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, इनवॉइसिंग, बिल्डिंग, इस टाइप के फीचर्स मिल जाएंगे, ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ले रहे। और जब उसको टैक्स फाइलिंग करनी हो तो उसके पास डेटा जो है वो एक मुनासिब कंडीशन में अवेलेबल। और कोई पर्पस नहीं है इसका, पूरा पर्पस मैंने आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का बता दिया, और कोई इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल नहीं है डिटेल्ड। सिंपल फीचर्स, सिंपल रिपोर्टिंग और ऑर्गेनाइज रहने के लिए फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा यहाँ से आगे निकलते हैं। अच्छा, ये स्लाइड भी हम लोग देख लेते हैं। एक मैंने स्लाइड ऐड की हुई थी, ये फाइवर की थी कि जाना कि मैं आया ही था शुरू में वो इससे रिलेटेड थी कि अगर मैं कोई बुक सिर्फ यही कीवर्ड जाकर प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें यार। कोशिश तो बड़ी ऐसा एलसीडी लगी है पटवारी में कंप्यूटर चलाना जो होना जाओ चलाना क्या माल आया गया ले लेना। एक मैंने स्लाइड ये ऐड कर दी थी कि अगर मैं फाइबर पे जाके फॉर एग्जांपल सिर्फ कोई बुक्स का कीवर्ड सर्च करता हूँ। अच्छा जी, फाइबर का फॉर एग्जाम्पल फाइबर में मैं सर्च करता हूँ कोई बुक्स, तो देखिए 5900 प्लस रिजल्ट हैं इस पर। मतलब इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्लाइंट्स अगर ज़्यादा हैं कोई बुक्स के, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग यहाँ सीखने आए हैं कि हम लोग कंपेटिटिव भी बन सकते हैं बन सकें अपने स्किल्स के हवाले से। और जहाँ जब हम लोग इस मार्केट में पहुंचे तो एटलीस्ट कम्पीट कर सकें, आपको पता हो चीज़ों का। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाले से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बेसिक पर्पस है ये सीखने का, बहुत सारों का, वो इस मार्केट में ही जाना है। इसीलिए इसके हवाले से जो है वो बहुत सारी मैं आपके साथ जो है वो टिप्स जो है वो शेयर करता रहूँगा ओवर द कोर्स और ट्रेनिंग। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। चलिए, अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, भाई ने एक सवाल पूछा है
वो ये है कि पाकिस्तानी मोबाइल नंबर के साथ क्विकबुक्स जो है ऑनलाइन वो साइन अप कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। जितने भी पाकिस्तानी नंबर हैं उन पे कोड आ जाता है, वेरिफिकेशन कोड, और आप वेरिफिकेशन कोड के बाद वो एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। साइनिंग इन के हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने कंसिडर करनी है, नहीं अपने टाइम पर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पर ये जो हमारा चैट बॉक्स है इस पे एक लिंक शेयर किया है। अ, वो लिंक आप लोग उस लिंक पे जाएं, और वहाँ सबसे पहले जो है वो कोड आ रहा होगा, वहाँ ये कोड भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोड डालें और सबके सब जो है वो उस पर लॉग इन हो जाएं, और इस पर मुझे रिस्पॉन्ड कर दें जैसे ही लॉग इन हो जाएं आप लोग। थोड़ा सा हम लोग इसको इंटरैक्टिव भी रखेंगे, दरअसल डेमो सेशन है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसको इंटरैक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा इंगेजिंग रखेंगे, ताकि लोग सोए नहीं और थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टेड भी रहें। अच्छा इसलिए सर, ये मैंने थोड़ी लिंक सी आपका काम नहीं कर रहा। सर लिंक काम अ, नहीं कर रहा। अ, आप गूगल पे ये सर्च कर लें, बेशक मैं आपके साथ लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये वाला लिंक यूज़ कर लें, या फिर आप गूगल में मेंटी के नाम से सर्च कर लें, सबसे टॉप पे ये लिंक आ रहा होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन जो आ रहा होगा वो सब रिस्पॉन्ड कर दें, तो एटलीस्ट हमारे पास इस वक्त 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अराउंड जो है वो 12 के करीब हो जाए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। हाँ क्विकली करें इसको, हमारे पास टाइम आज बहुत कम है। चलो ठीक। हाँ बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और हमारे पास इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अराउंड 15 तो हैं। वालेकुम सर, मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए लेक्चर सुन रहा हूँ, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। काइंडली जरा मुझे अपोलोजाइज ठीक कर ठीक दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ, आपकी स्क्रीन पे दोबारा दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा, उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। अ, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, उसके साथ कोड भी शेयर किया हुआ है। आप उस लिंक पे जाएं, या गूगल पे मेंटी सर्च करें और उस पे लिंक पे जाएं, उसमें कोड ऐड करें तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा।
जी, अब आवाज आ रही है आपको? आई थिंक बाकी लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे पास तीन ही क्वेश्चन थे हमारे पास, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 6 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया पिछले क्वेश्चन में भी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग वापस अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाएंगे। जी, Asna Laura anu aki nanga Arflan सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग आ, मिलेगी हमें? अ, ये मैं पूछ लेता हूँ, मैं एडमिन को कह देता हूँ। ये रिकॉर्डेड है वैसे लेक्चर्स, इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लेंगे। चलो थैंक यू सर, थैंक ठीक है भाई, एक हमारे पास अ, थोड़ा सा स्केच आ गया कि हमारे पास किस तरह की ऑडियंस है। मेजोरिटी ने क्विक बुक्स कभी यूज़ नहीं किया, ना डेस्कटॉप ना ये ऑनलाइन। तो अच्छा है ये बात कि एटलीस्ट जो है वो हम लोग डायरेक्ट क्विक बुक्स ऑनलाइन ही सीख रहे होंगे। और आप लोगों ने कोशिश करना है थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा खुद भी बात involve- सर आप लोग इजाजत है, प्लीज एक ना बात अपना। ऐड कर दूं? जी 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 बोलें। सर मैंने वैसे क्विक बुक का डेस्कटॉप का काम किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, हम्म। बल्कि मैं खुद को कुछ लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो अब ठीक ये है। ऑनलाइन जो है वो मैं करना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये आपकी कोर्स के लिए डेमो क्लास ज्वाइन की है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपका नाम मुझे बताइएगा जरा। सर आबिद बशीर नाम मेरा। आबिद आबिद बशीर भाई देखें, हमारे पास अभी मैंने इसलिए ये क्वेश्चन एयर बनाया था कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किन लोगों ने कभी कुछ बुक्स यूज़ किया है या कभी नहीं यूज़ किया। और ये इसीलिए किया था मैंने कि मुझे अंदाज़ा हो जाए जब मैं क्लास में बैठूं तो मैं किस लेवल से स्टार्ट करूं और कहाँ तक लेकर जाऊं। सर बस तो इसीलिए मैंने आप ये जवाब दिया, वरना मैं हम्म, आपको डिस्टर्ब नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। देखें, ये हम लोगों ने डेमो सेशन रखा है इसलिए ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स। तकरीबन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे जो फीचर्स हैं वो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एक लेवल तक उसको लेकर जाएंगे। अ, और इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा, तकरीबन चीज़ें आप समझ जाएंगे। बाकी जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको यहाँ सिखा भी दूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा जब तक वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल उसका काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं सारे फीचर्स बता दूंगा कि ये काम इस तरह होगा, ये काम इस तरह होगा, ये काम इस तरह होगा। लेकिन जब आपको इन रियलिटी जब वो काम करना होगा ना, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस तो कर चुके होंगे, लेकिन वो वहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी डेमो क्लास में। हम लोग क्या क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोर्स आउटलाइन। हमारी कोर्स आउटलाइन है क्या, क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे अपनी क्लास के अंदर। और प्रोबेबली आप लोगों के साथ शेयर हुआ होगा ये डॉक्यूमेंट। ये हमारी ब्रीफ सी आउटलाइन है। अच्छा, ये आउटलाइन जो है ना वो आप ये समझ, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट आउटलाइन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टाइमली ऐड करता जाऊंगा, जो उस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगी।
जहाँ से टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, अंदर बहुत सारी उसके अंदर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हम लोग शुरू में हम लोग एक इंट्रो क्लास रखेंगे, इसको हम लोग ब्रीफ रखेंगे, हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं और चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा कवर करनी है। इंट्रोडक्शन को हम लोग ब्रीफ रखेंगे क्योंकि हम लोग डिटेल में सारी आगे वाली चीजें देख रहे होंगे। फिर अगली कि आपने बेसिक फंक्शन जो है और जो आपने क्विक बुक्स की कंपनी है वो सेटअप करनी कैसे, या तो आप कोई नया बिजनेस है वो कैसे उसका क्विक बुक्स की फाइल कैसे सेटअप होगी, और कोई पुराना बिजनेस है तो उसकी सेटिंग अप कैसे होगी, हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग दूसरी जबान में ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, तो वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, मॉड्यूल 3 इसके अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो सबसे पहला वाला है ना, इसको हम लोग बेसिक फंक्शन सेटअप में ही समझ लेंगे। जो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस प्रिपरेशन आ रहा है, इसको हम लोग बेसिक फंक्शन सेटअप में ही समझेंगे। बाकी मॉड्यूल 3 में जो हम लोग समझेंगे वो कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें हैं, और हमारे जो रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी हम लोग या हम इस वाले मॉड्यूल में जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पहली क्लास आएगी जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे चीज़ों की, इनफैक्ट जिसमें हम लोग प्रॉपर क्विक बुक्स यूज करना सीख रहे होंगे, वो मॉड्यूल 3 ही हो। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंकिंग लिखी हुई है, इसको हम बैंकिंग को हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इसी मॉड्यूल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसको परचेजेस के बाद डिस्कस करेंगे। फिर आ गया कस्टमर सप्लायर मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे अपनी परचेजेस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, हमारी बिलिंग है, हमारे कस्टमर हमारे जो वो वेंडर्स हैं वो कौन कौन है, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। और फिर अब 4 के बाद हम लोग बैंकिंग अलग से प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बैंकिंग के अंदर, तो बैंकिंग हम लोग अलग अलग से प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है स्टॉक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अच्छा, इसको हम लोग जो है मॉड्यूल 4 जब डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें हम लोग मॉड्यूल 4 के साथ डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें रह जाएंगी हम लोग उसको मॉड्यूल 5 में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सप्लायर मैनेजमेंट का जो है वो ताल्लुक बनता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लायर मैनेजमेंट का दोनों का साथ ताल्लुक बनता है, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें साथ जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अगली चीज आ गई हमारे पास रूटीन रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें हम लोग रूटीन रिपोर्टिंग भी डिस्कस कर रहे होंगे, और इसके अंदर हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो है कस्टमाइज रिपोर्टिंग। क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आपको अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो बुक्स की कस्टमाइज ही करनी पड़ती हैं। बेशक बहुत ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन हो, लेकिन अ, मैंने नहीं यूज की कभी ऐसी रिपोर्ट जो डायरेक्टली क्विक बुक्स की स्टैंडर्ड रिपोर्ट ही हो। बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कभी, वरना नहीं होता। हम लोग जब भी अपने प्रॉपर जब कहीं कंपनी का काम कर रहे होंगे तो हमें अ, जी जो बैंक रिकन्सिलिएशन जो है ना, वो हम लोग बैंकिंग के पूरे सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें हम लोग कस्टमाइज रिपोर्टिंग भी डिस्कस करेंगे, और जो नॉर्मल रिपोर्ट्स अवेलेबल पहले से डेस्कटॉप में है वो भी कर रहे होंगे। अच्छा, अगली चीज आ जाए एडवांस फंक्शंस एंड टास्क। एडवांस फंक्शंस एंड टास्क जो है वो इसको हम लोग एडवांस फंक्शन एंड टास्क नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग बेस नॉर्मल जो फीचर्स जो हैं वो, ये एडवांस फंक्शन उसको कह रहे हैं जिसके लिए आपके पास अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। ये वो फंक्शन है। देखिए, क्विक बुक्स जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या कर रहा है, ये वही कर रहा है जो बेसिक हम लोग डेबिट और क्रेडिट एंट्री सीख के आ चुके हैं, ये और कुछ भी नहीं कर रहा। बैकएंड पे इसके वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि डेबिट ये होना चाहिए और क्रेडिट ये होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया है कि आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस खुल जाएगी, इनवॉइस सबमिट कर दिया आपने, ओके कर दिया।
आपको स्क्रीन पे ये नजर आया कि आपने एक इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को भेज दी, लेकिन बैकएंड पे अकाउंटेंट जो पीछे बैठा हुआ है क्विक बुक से पीछे, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैंने क्या किया, एक रेवेन्यू अर्न कर लिया है, मैंने सेल्स जो है वो क्रेडिट कर दी है, अकाउंट रिसीवेबल मैंने डेबिट कर दिया है। अकाउंटेंट पीछे बैठा ये सोच रहा है, और जो बैकएंड पे अकाउंटिंग हो रही होगी वो भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगी, होती रहेगी। स्क्रीन मैं चेंज नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन रुकी हुई है। ये हम लोग मॉड्यूल 7 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ एक बात आ रही है 7.4 में, क्रिएटिंग बैकअप्स, रिस्टोरिंग डाटा एंड डेटा एक्सपोर्ट। अच्छा, इसमें क्रिएटिंग बैकअप और रिस्टोरिंग डाटा जो है ना, उसका क्विक बुक्स ऑनलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक है क्विक बुक्स डेस्कटॉप पे। हम लोग ये पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसके अंदर बैकअप्स नहीं बनते। आप जैसे ही अपना ब्राउजर बंद करेंगे, एक मिनट, इसका इसका भी जवाब दे देता हूँ आपको। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। बैकअप जैसे ही हम लोग बैकअप जो है वो हमें ऑनलाइन में क्रिएट ही नहीं करना पड़ता। जैसे हम लोग अपना ब्राउजर क्लोज करेंगे, जितना काम हो चुका है उतना सेव हो जाएगा, और क्योंकि बैकअप बन नहीं रहा तो रिस्टोर भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, क्विक बुक्स डेस्कटॉप में आपको ये मैं बता दूंगा कि बैकअप किस तरह बनता है, बैकअप फाइल जो है वो सेव किस तरह होती है, और अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग फाइल किसी दूसरे के साथ शेयर करनी है तो वो कैसे शेयर होगी, हम लोग 7.4 में डिस्कस कर लेंगे। फिर डेटा एक्सपोर्ट जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है क्विक बुक्स ऑनलाइन में। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा, बाकी लोगों में से कोई कंफर्म कर दे स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास मेरे एंड से बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, मैं आपके ना जितने भी सवाल हैं ना, वो मैं ले लेता हूँ अभी 7 के बाद। ठीक है, काफी सारे सवाल आ चुके हैं मेरे पास, वो सारे एक साथ ले लेते हैं। तो कुछ लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन और कुछ लोगों को नजर नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, स्क्रीन दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब स्क्रीन नजर आ रही है। ये मॉड्यूल 7 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग मॉड्यूल 7 तक आ गए थे। हम लोगों ने पिछली सारी चीजें डिस्कस ब्रीफली डिस्कस कर ली हैं। अब ले हम लोग मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा, हम लोग एक्सेस राइट जो है वो डिफरेंट यूजर के कंट्रोल कर सकते हैं, ये सवाल आया है मेहर भाई की तरफ से। तो मेरे साहब देखें, जो कंपनी क्रिएट कर रहा होगा ना, वो उसको हम लोग कहेंगे ये प्राइमरी एडमिन है इसका। प्राइमरी एडमिन जो है वो अदर प्राइमरी एडमिन्स को भी ऐड कर सकता है, और वो दूसरे यूजर को ऐड करते हुए उनके जो राइट्स हैं वो भी डिफाइन कर सकता है। सिर्फ प्राइमरी एडमिन के पास राइट है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मल्टीपल टाइप्स के इसके अंदर यूजर्स ऐड होते हैं। व्यू करने का यूजर भी होता है, एज अकाउंटेंट यूजर भी होता है। मतलब इवन जो कंपनी क्रिएट कर रहा होता है ना, उससे ज्यादा उसके साथ उससे ज्यादा फीचर जो है वो अकाउंटेंट यूजर के पास अवेलेबल होता है। तो सर्टिफाइड कैसे होना है आप लोगों को, बिल्कुल डिस्कस करूंगा जब हमारी क्लासेस चल रहे होंगी। मैं आपके साथ बिल्कुल ये डिस्कस कर, जब आप लोग ये वाला कर रहे होंगे ना, तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो है वो सर्टिफाइड को एडवाइजर आप लोगों ने कैसे बनना है
वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, और वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, इनवॉइस फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट कंपनी यूज देयर ओन। अच्छा उमेर साहब देखें, इसके अंदर भी ये होता है, आप बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी इनवॉइसेस को। आप अपना लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, वो ऐड करने, कंपनी का नाम ऐड करने, कंपनी का एड्रेस ऐड करने, आपका टेबल सेंटर में आना चाहिए, राइट पे आना चाहिए, लेफ्ट पे आना चाहिए, नीचे सिग्नेचर बॉक्स आना चाहिए, नीचे एड्रेस आना चाहिए, टोटल आना चाहिए, टैक्स का अमाउंट आना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज की जा सकती हैं। अच्छा, और अगर कोई सवाल है तो वो आप लोग ऐड कर दें, वरना हम लोग मॉड्यूल 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल 8 में हम लोग ये कंक्लूड कर रहे होंगे चीज़ें ज़्यादातर। अच्छा, इसके अंदर जो है 8.3 जैसे आ रहा है ना, ये 8.3 को हम लोग एडवांस मॉड्यूल 7 में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ये अकाउंटिंग की चीज़ है, 8.2 8.3 दोनों चीज़ें ना। तो इसमें जो है वो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन देख लेंगे हम लोग। और एक चीज़ जो हम लोगों ने पूरे मॉड्यूल किसी मॉड्यूल में डिस्कस नहीं की, वो फिक्स एसेट रजिस्टर है, कि फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग जो है वो कैसे होगी। अभी से आपको थोड़ा सा बता दो, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग है वो, उसके ना बहुत लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल हैं कुछ बुक्स ऑनलाइन में। तो हम लोग देख लेंगे हम लोग इसको कैसे मैनेज करना है कुछ बुक्स में, डेप्रिसिएशन किस तरह होती है, और कैश फ्लो जो लिखा हुआ है यहाँ, कैश फ्लो को हम लोग फाइनल अकाउंट्स में ही देख रहे होंगे, बैलेंस शीट भी देख लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेंगे, और कैश फ्लो भी देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा ये एग्जाम हो जाएगा। जब ये सब पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए एग्जाम इंशाल्लाह बहुत आसान सा होगा। बाकी आप लोगों को सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है। अच्छा जी। अच्छा, ये हमारा हो गई एक बेसिक सी कोर्स आउटलाइन, और हमारा टाइम हो गया कुछ ज़्यादा, तो हम लोग जल्दी से थोड़ी सी बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। आ गए हम लोग यहाँ पर, कोर्स आउटलाइन आ गई। अच्छा, अगली चीज़ आ गई हमारे पास, आ गई साइन इन टू क्विक बुक्स। तो इसमें हम लोग, क्या मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि जब भी हम लोग क्विक बुक्स साइन इन कर रहे होंगे, तो उसके कोई दो तरीके हैं। एक एक तरीका ये है कि मैंने एक कंपनी बनाई, और जब कंपनी अपने अपने ईमेल एड्रेस से कंपनी बनाऊंगा, और जब मैं उसको एक लॉगिन कर रहा हूँ तो एज 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 यूजर मैं उस कंपनी में लॉगिन कर रहा हूँ। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन इज वर्किंग फाइन डियर। अब चेक करें, स्क्रीन नजर आ रही है, ये डेमो क्लास कवरेज की हेडिंग और ये दो नीले डब्बे। बस ठीक है, अब्दुल करीम साहब को नजर आ रही है तो सबको नजर आ रही होगी। या जरूरी तेरी आपकी ठीक है, अ, गल्ला नाल ही तो नजर आ रहे नहीं हैं और नजर आ जैसे रही, नहीं नजर आ रही। अच्छा मैम साहब, आप जो है वो अपना जो है वो डिस्कनेक्ट करके रीज्वाइन कर लें, क्योंकि बाकी सबको तो स्क्रीन नजर आ रही है, तो अपने एंड से देख लें आपको कोई इंटरनेट का इशू ना हो। तेरे थोड़ा यार वो एक तंदुरुस्त से ठीक है, मामा आप लगा। अच्छा बाकी जो है वो प्लीज अपना माइक बंद रखें हैं। अच्छा, साइन इन टू क्विक बुक्स में मैं ही कह रहा था, एक तो एज यूजर हम लोग साइन इन कर सकते हैं, एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है एज अकाउंटेंट भी हम लोग साइन इन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में जो है ना, क्योंकि इसके बारे में इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स हैं, तो जो है वो हम लोग इसको डिस्कस ही करेंगे, अपनी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने साइन इन करना है। हम लोग फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड क्लास में इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि एज अकाउंटेंट भी साइन इन कर सकते हैं, इवन साइन अप कर सकते हैं। मतलब एज अकाउंटेंट यूजर में साइन अप कर सकता हूँ। अगर मैं आपको एक क्विकली इसका गो थ्रू करवा दूं, लेट्स
मैं आपको इसका एक गो थ्रू करवा दूंगा कि साइन इन टू क्विक बुक्स का मतलब क्या है। एज यूजर भी हम लोग साइन इन कर सकते हैं, एज अकाउंटेंट भी साइन इन कर सकते हैं। फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसके साथ साथ ये साइन इन टू क्विक बुक्स भी देखते हैं और क्विक बुक्स का एक ना डैशबोर्ड डिस्कस कर लेते हैं। और फिर एक हम लोग और चीज डिस्कस करेंगे, क्विक बुक्स कैसे बना हुआ है, इसकी इसकी वर्किंग कैसे होती है। और हम लोग क्विक बुक्स की जो टैब्स आ रहे हैं ना, वो ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर देंगे। हमारे पास कोई ना 10 मिनट बचे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा आगे तक 5 मिनट और ले जाएंगे। हम लोगों ने देर से स्टार्ट की थी। हम सबसे पहले हम लोग एक चीज देख रहे हैं, वो है क्विक बुक्स बना हुआ कैसे, और फिर बाकी जो 3 बॉक्सेस हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अच्छा। अच्छा, क्विक बुक का वर्क फ्लो जो ना वो इस तरह है कि एक चीज होती है लिस्ट, एक होती है ट्रांजैक्शन फॉर्म्स। अच्छा, अदर फंक्शन को फिलहाल छोड़ दें अभी। दो चीजें हैं इसके अंदर, लिस्ट है और ट्रांजैक्शन फॉर्म्स है। लिस्ट जो है ना वो हमारा मास्टर डेटा है, वो चेंज नहीं हो रहा होगा बार बार। एक दफा आपने कस्टमर क्रिएट कर दिए, वही कस्टमर्स के साथ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। सप्लायर क्रिएट कर दिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने 50 प्रोडक्ट ऐड करनी, यही प्रोडक्ट बेचनी है अपने आगे, यही चलता रहेगा। ट्रांजैक्शन फॉर्म्स है वो डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन है। इनवॉइस, कस्टमर आया, इनवॉइस दे दी। वेंडर आया, चेक दे दिया आपने। पैसे मिल गए, सेल रिसीट बुक कर ली। मंथ एंड पे जर्नल एंट्रीज आपने बुक कर ली। कोई एडजस्टमेंट बुक करनी है, जर्नल एंट्रीज बुक कर ली। तो हम लोग दो दो टाइप के काम कर रहे होंगे। एक तो लिस्ट बना रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एक मास्टर डेटा। और एक हम लोग ट्रांजेक्शन फॉर्म बना रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शनल डेटा। अच्छा, ये दो चीजें, मास्टर डेटा क्या है और ट्रांजेक्शनल डेटा क्या है, हम लोग ये अपनी खुद ही क्लास में जो है वो इस पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इन दोनों का मतलब क्या है, ये लिस्ट, जब तक लिस्ट नहीं बनेगी तो ट्रांजेक्शन फॉर्म क्रिएट नहीं हो सकता। क्योंकि आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड नहीं की है, आपके बेचते हो, तो उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की इनवॉइस तो क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो दोनों आपस में लिंक्ड है। बाकी अदर फंक्शन जो है वो उसकी अलग ही कहानी है। वो हमारी बेसिक अकाउंटिंग से जो है वो लिंक करता नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना वो तो यहीं तक है। लेकिन हमने दो तीन चीजें छोड़ दी हैं, साइन इन टू क्विक बुक्स, क्विक बुक डेस्कटॉप डैशबोर्ड और क्विक बुक्स के टैब्स। अगर मेरा ब्राउजर खुल गया हो तो मैं आपको वो भी शो कर दूं। बैक टू बस 1 मिनट मुझे लॉग इन कर लूँ। बाहर में काटते थे। आप लोग स्क्रीन नजर आ रही है, राइट?
ये हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। आ, जब हम जब क्विक बुक्स पे लॉगिन कर रहे होंगे तो इस तरह का हमारे पास कुछ इंटरफेस आ होगा। ये मैंने अपनी एज अकाउंटेंट प्रोफाइल जो है ना, उससे लॉगिन किया है। तो इस पे मैंने आपको बताया था एक यूजर प्रोफाइल होगी और एक अकाउंटेंट प्रोफाइल होगी। तो मैं इस अकाउंटेंट प्रोफाइल से भी लॉगिन कर रहा हूँ। मैं आपको जो है वो यूजर प्रोफाइल से लॉगिन करके भी दिखा दूंगा, आज नहीं, इंशाल्लाह अपनी क्लास। इसके टॉप पर जो है ना वो लेफ्ट टॉप पर क्यूबी अकाउंटेंट लिखा हुआ है। आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा, ठीक है, क्यूबी अकाउंटेंट लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मैंने उसके अंदर अकाउंटिंग टूल्स भी आ रहे होंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये क्विक बुक्स का जो डैशबोर्ड है ना वो कुछ इस तरह का है। मैं आप लोगों को एक और थोड़ा सा दिखा दूं कि डैशबोर्ड में कैसे कह रहा हूँ। जब भी आपने अपनी कंपनी में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास डैशबोर्ड बना आ जाएगा। इसमें हमारे पास जो है वो ओवर ड्यू इनवॉइसेस भी आ रही हैं, बिल्स भी आ रहे हैं, हमारा जो है बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आ रहा है, हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल भी आ रही है, हमारी एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, हमारी इनवॉइसेस भी आ रही हैं। अच्छा, इसको हम लोग डैशबोर्ड इसलिए कह रहे हैं कि सारी चीज़ें एक स्पेस पे हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये एक सैंपल कंपनी खोली हुई है मैंने, ये एज अकाउंटेंट नहीं खुला हुआ, ये एक सैंपल कंपनी खुली हुई है। क्विक बुक्स अपने यूजर को एक सैंपल कंपनी का एक्सेस देता है कि कोई भी आपने प्रैक्टिस करनी, कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है अपनी रियल कंपनी से पहले एक सैंपल कंपनी पे परफॉर्म करके देख लें। अगर वो आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो आप उसको अपनी एक्चुअल जो कंपनी है उसके अंदर परफॉर्म कर लें। लोग अगर वापस अपने अकाउंटेंट यूजर पर, तो क्योंकि इस पे अभी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई भी, नया अकाउंट बना हुआ है ये, इसलिए इसके अंदर डैशबोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट खाली आ रहा है, सब जीरो जीरो आ रहा है। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी, इसके अंदर हम लोग डेटा पुट अप करते रहेंगे, तो ये डैशबोर्ड जो है वो कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हमारा एक मैंने आपको साइनिंग इन के बारे में बता दिया, एक यूजर के थ्रू होगी, अकाउंटेंट के थ्रू होगी, और हम लोगों ने एक इसका ब्रीफ सा डैशबोर्ड जो है वो देख लिया किस तरह चल रहा है। और हम लोगों ने लास्ट चीज जो आज के दिन की हम डिस्कस करनी है वो है क्विक बुक्स के टैब्स। क्विक बुक्स के टैब से पहले जो है वो मैं एक एक फीचर और डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वो है अकाउंट, यहाँ अकाउंटेंट के नीचे लिखा हुआ है प्लस न्यू। 90% केसेस में जब भी हम लोग क्विक बुक्स लॉग इन कर रहे होंगे तो ये प्लस न्यू ही यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फीचर्स हैं वो उन्होंने यहाँ कंपाइल कंपाइल कर दिए हैं, और वो वन क्लिक पर ही अवेलेबल होते हैं सारे। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक ऑप्शन है हमारे पास। फिर दूसरा कंपनी की सेटिंग्स, यहाँ डब्ल्यू के बराबर में एक ये गेरा आइकॉन बना आ रहा है, इसमें सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं जो कंपनी से रिलेटेड हो सकती हैं। और फिर एक एक एक्स्ट्रा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ क्विक बुक्स अकाउंट में अवेलेबल है, क्विक बुक्स नॉर्मल यूजर में अवेलेबल नहीं होता, वो एक ही चीज़ है इसके अंदर। वैसे तो चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे यूज होता है दोनों में यूज होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जैसे रिक्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं, ये वॉइडेड डिलीटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, और इसके अलावा एक दो चीज़ें और डिटेल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट यूजर को ही अवेलेबल है, दूसरे नॉर्मल यूजर को अवेलेबल नहीं होती है। फिर इसके अंदर जो है वो टैब्स जो आ रहे हैं, हम लोग ये सारे टैब्स जो हैं वो अपने टाइम पे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जो सिंपल सिंपल हैं, जैसे सेल्स आ रही हैं। अब सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स भी यहीं आ रही होगी, और
उसके कस्टमर्स भी यहीं पे आ रहे होंगे। सही है, क्योंकि ये एक साइकिल है, सेल्स का ताल्लुक किससे, हमारे कस्टमर से है। तो इसी टैब में सेल्स भी आ रही है, इसी टैब में उनकी इनवॉइसेस भी आ रही हैं, और हम लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे वो भी इसी टैब में आ रहे हैं। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो जिस तरह सेल्स में कस्टमर्स आ रहे थे, एक्सपेंसेस में साथ वेंडर्स भी आएंगे। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो आप समझ लें, वो जियोग्राफी स्पेसिफिक होती हैं, तो पाकिस्तान में हमारी यूज ही नहीं हो रही होंगी। जैसे इसके अंदर एक ऑप्शन माइलेज का है, एक्सपेंसेस होता है, इसकी एक स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन है टैक्स लॉ में, यूएस के टैक्स लॉ में। पाकिस्तान में क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो पाकिस्तान में हम लोग यूज ही नहीं करते होते। फिर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाता है, इसके अंदर सारी हमारे रिपोर्ट्स वाली चीजें आ जाएंगी, बेसिक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, और कस्टमाइज कस्टमाइज रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। फिर पेरोल आ गया, हमारे एम्प्लॉय की मैनेजमेंट आ गई। फिर हमारे पास एक एक कोई बुक्स टाइम, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। उसका ताल्लुक जो है वो पेरोल से रिलेटेड ही है, कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, अपने प्रोजेक्ट्स की टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो इस टाइम में आ रहा होगा। इसके अलावा हम लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे होंगे वो टैक्सेस यूज़ कर रहे होंगे। एक ब्रीफ से आपका जो है वो कवरेज आपकी कोर्स आउटलाइन में टैक्सेस की है, इनकम टैक्सेस की नहीं, वैट की, वैल्यू एडेड टैक्सेस की, यानी सेल्स टैक्सेस की। वो भी हम लोग यहाँ कुछ हद तक डिस्कस कर रहे होंगे। अ, हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो 1:01 हो चुका है। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन जो बीच में आया था वो था कि हम लोग क्विक बुक जो है वो सर्टिफाई कैसे होंगे। उसके लिए आपको क्विक बुक्स अकाउंटेंट का यूजर बनाना पड़ेगा, और उसी के अंदर प्रो एडवाइजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ जाकर आप लोगों को ट्रेनिंग का मटेरियल भी अवेलेबल होगा, और ट्रेनिंग का कोर्स जो है, आई मीन जो टेस्ट है सर्टिफिकेशन का, वो भी अवेलेबल है। आई थिंक फिर इसको आज जो है वो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। टाइम हमारा हो चुका है पूरा। कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं अगले 3 से 4 मिनट तक रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दैट्स इट फॉर द डेमो सेशन। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।